सोने के बालों वाली परी का जादू। पृथ्वी लोक से बहुत दूर परी लोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी। उनमें से एक परी थी मुस्कान परी, जिसके बाल बहुत ही सुनहरे, घने और लंबे थे। पूरे परीलोक में मुस्कान जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, इसीलिए परीलोक की सभी परियां मुस्कान परी के बालों की बहुत ही तारीफ करती थी, क्योंकि उसके बाल सोने के थे। वहीं परीलोक में काजल नाम की एक परी मुस्कान परी से बहुत ही ज्यादा जलती थी। उसे मुस्कान के इतने लंबे और सुनहरे बाल देखे नहीं जाते थे। एक दिन, मुस्कान, आज तुम्हारे बाल तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और तुम्हारे ये बालों का हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बाल परीलोक में सबसे सुंदर है। काश मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे होते। थैंक यू सो मच सोनी परी, आप सबके बाल भी बहुत ही अच्छे हैं। मैं बस अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल अच्छे हैं। अच्छा मुस्कान परी, तो हमें भी बताओ ना, तुम अपने बालों की कैसे केयर करती हो? अच्छा ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगी कि बालों की कैसी देखरेख करनी चाहिए और मैं अपने बालों की कैसे केयर करती हूँ। मैं आप सभी के साथ बहुत जल्द अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी अपने YouTube चैनल जादुई टीवी पर। तो आप सभी परियां मेरे इस जादुई टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस हेयर केयर रूटीन को अपनाकर आपके बाल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान परी, सच में तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारे बालों की तारीफ में बस क्या ही कहना। तभी काजल परी बोल पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे बाल कोई इतने भी अच्छे नहीं हैं। न जाने क्यों सबको तुम्हारे बाल इतने अच्छे क्यों लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। घोड़े की पूंछ जैसी तो बाल है, तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। काजल परी, तुम मुस्कान परी से हमेशा इस तरह बातें क्यों करती हो? इस पूरे परीलोक में सबसे अच्छे मुस्कान परी के ही बाल हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। मुस्कान परी, तुम इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं और तुम बहुत जल्द अपना हेयर केयर रूटीन अपने चैनल पे डालना। हम सभी परियों को तुम्हारे वीडियो का इंतजार रहेगा। नहीं नहीं सोनी परी, मुझे काजल की बातों का तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं। चलो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर मुस्कान परी वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई अच्छे बालों वाली, न जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो बस पागल ही है, जो उनको इस मुस्कान के घोड़े जैसे सुनहरे बाल पसंद है। अब बहुत हो गया, अब और नहीं। आज तो मैं मुस्कान को अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिसके बाद वो कभी भी अपने बालों का दिखावा नहीं करेगी। बड़ी आई अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली। इतना बोलकर काजल परी चुपके से रात को मुस्कान परी के घर जाती है और उसके शैम्पू को अपने केमिकल वाले शैम्पू से बदल देती है। अब आएगा मजा। अब जब मुस्कान इस केमिकल वाले शैम्पू से अपने बाल धोएगी तो उसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। उसके सारे बाल झड़ जाएंगे और ना तो अब बाकी की परियां उसके बालों की तारीफ करेगी। वो टकली हो जाएगी, टकली। बहुत मजा आएगा उस टकली को चिढ़ाने में। आज से सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसके बाल सबसे अच्छे हैं। अब तो सब मेरे ही बालों की तारीफ करेंगे। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। काजल परी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मुस्कान परी सोकर उठती है, अरे यह शैम्पू यहाँ किसने रख दिया? इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है शायद मैं ही इसे यहाँ रखकर भूल गई होंगी। यह कितना अच्छा शैम्पू है। मैं इससे अभी अपने बालों को धोती हूँ, जिससे मेरे सुनहरे बाल और भी सुंदर हो जाएंगे। इतना बोलकर मुस्कान परी उस शैम्पू से अपने बाल को धो लेती है और जब वह बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है तो अपने बालों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया और ये मेरे बाल इतने टूट क्यों रहे हैं? मेरे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहे। ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? जरूर ये सब इस शैम्पू की वजह से हुआ होगा। पर अब मैं इस शैम्पू को भी क्यों दोष दूं? गलती तो मेरी है। मुझे बिना सोचे समझे इस शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं?
मुझे रानी परी के पास जाना चाहिए। अब वही मेरी मदद कर सकती है मेरे बालों को ठीक करने में। हाँ, मुझे रानी परी के पास जाना होगा। इतना बोलकर मुस्कान परी जल्दी से रानी महल पहुंचती है। रानी परी, रानी परी, कहाँ है आप रानी परी? अरे मुस्कान परी, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल इतने पतले और बेजान झाड़ू जैसे कैसे हो गए? बताओ मुझे, क्या बात है? रानी परी, मैं इसलिए तो यहाँ आपके पास आई हूँ। आज जब मैं सोकर उठी तो मेरे रूम में एक शैम्पू रखा था जिससे मैंने अपने बालों को धो लिया, जिस वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए। अब मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे रानी परी। अब आप ही कोई उपाय बताएं, अब मैं क्या करूँ? मुस्कान परी, तुम्हारे बाल उस शैम्पू को लगाने की वजह से ऐसे हुए हैं ना? मुस्कान परी, तुम्हें ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट को अपने बालों में यूज नहीं करना चाहिए। खैर, अब यह सब बात की बातें हैं। अभी यह सोचना है कि तुम्हारे कमरे में वो शैम्पू कहाँ से आया। तभी वहाँ से काजल परी जा रही थी। काजल परी, रुको, क्या यह सब तुमने किया है? पूरे परीलोक में सिर्फ तुम्हें ही मुस्कान परी के बाल पसंद नहीं थे और तुम ही चाहती थी ना कि कोई भी उसके बालों की तारीफ ना करे। बताओ मुझे, तुमने किया है ये सब? जवाब दो काजल परी। नहीं नहीं रानी परी, काजल परी ने ये सब नहीं किया है। भले ही उसे मेरे बाल पसंद नहीं थे, पर वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हम सब परियां कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। काजल परी दिल की बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती रानी परी। मुस्कान परी का अपने प्रति इतना आदर सम्मान और दोस्ताना देखकर काजल परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रानी परी से कहती है, नहीं मुस्कान, रानी परी सही कह रही हैं। यह सब मैंने ही किया है। मैं ही नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम बस हम सब परियों को नीचा दिखाना चाहती हो, पर मैं गलत थी। अब मैं समझ गई हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो मुस्कान परी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी परी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत है। काजल, मैंने भी तुम्हें माफ किया। अहंकार और गुस्से पर किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए तुमसे यह सब गुस्से में हो गया और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। काजल परी, पर अब मेरे बालों का क्या? अब मेरे बाल तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे ना? अब मेरे बाल बिल्कुल खराब हो चुके हैं। मुस्कान परी, तुम दुखी मत हो। तुम परीलोक की जादुई कुंड में जाकर डुबकी लगाओ। जादुई कुंड में डुबकी लगाते ही तुम्हारे बाल फिर से पहले की तरह सुंदर, सुनहरे और लंबे हो जाएंगे। यह जादुई कुंड काफी समय पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ही बनाई थी, ताकि परियों के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो वह उस जादुई कुंड में डुबकी लगाने से सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जाओ मुस्कान परी। जी रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। और फिर मुस्कान परी जादुई कुंड में जाकर डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर बाहर निकलती है। अरे वाह, मेरे बाल तो वापस पहले जैसे सुनहरे हो गए। वाकई मेरे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। अब मुझे रानी महल में जाकर एक बार फिर से रानी परी का शुक्र अदा करना चाहिए। मुस्कान परी फिर से एक बार रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और अब मुस्कान परी और काजल परी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी साथ में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सुंदरवन एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उसी राज्य में एक साथ एक ही जैसी दो लड़कियों का जन्म हुआ, लेकिन दोनों की किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक का जन्म शाही महल में हुआ और उसका नाम राजनंदिनी था। वहीं दूसरी लड़की का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और उसका नाम मुन्नी था। राजनंदिनी राजा की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। न कपड़े, न भोजन, किसी भी चीज की नहीं। यहाँ तक कि राजनंदिनी के बचे हुए खाने को फेंकना पड़ता था।
वहीं मुन्नी उसी राज्य में अपनी माँ के साथ एक झुग्गी में रहती थी। वो अपनी माँ के साथ अपने फटे पुराने कपड़ों में लोगों से भीख मांगा करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों का ना तो आपस में कोई रिश्ता था और ना ही वो दोनों एक साथ रहते थे। फिर भी दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखते थे, जैसे कि मानो दोनों जुड़वा बहन हो। राजकुमारी राजनंदिनी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन राजनंदिनी का मन महल में नहीं लगता था। वह बाहर घूमना चाहती थी और अपने राज्य के लोगों से मिलना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस महल के बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। कहीं बाहर के लोग मुझसे भी ज्यादा सुखी तो नहीं, मैं ये कैसे पता लगाऊं? वहीं दूसरी तरफ मुन्नी ने बचपन से ही गरीबी देखी। कई कई दिनों तक तो उसे रोटी भी नसीब नहीं होता था। कई बार लोग उसे धक्के देकर भगा दिया करते थे, जिस वजह से मुन्नी का स्वभाव बहुत ही बुरा हो गया था। आखिर भाग्य ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इतने गरीब परिवार में जन्म दिया? मेरा जन्म किसी राजा के घर में क्यों नहीं हुआ? मैं तंग आ गई हूँ भिखारी वाली जिंदगी से। एक दिन मुन्नी घूमते घूमते शाही महल में चली जाती है। अच्छा, तो ये शाही महल है, कितना सुंदर है ये। काश कि मैं यहाँ एक दिन के लिए रह पाती। तभी एक सिपाही की नजर मुन्नी पर जाती है। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही है? ये जगह तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर राजकुमारी राजनंदिनी आती है। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी जी, ये गरीब लड़की इस महल में घुसने की कोशिश कर रही है। आश्चर्य राजकुमारी, ये लड़की बिल्कुल आप जैसी दिख रही है। तुम कौन हो प्यारी लड़की? देखो, घबराओ मत, मुझे अपना ही दोस्त समझो। मैं राजकुमारी राजनंदिनी हूँ। तुम कौन हो? मैं मुन्नी हूँ। माफ करना राजकुमारी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो आपका ये खूबसूरत हवेली देखकर इसे देखने यहाँ आ गई। राजनंदिनी अपनी तरह दिखने वाली उस गरीब लड़की को दोस्ती के नाते उससे बात करने के लिए उसे महल में ले आती है। वह सबसे पहले मुन्नी को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। जिंदगी में आज पहली बार मैंने इतना स्वादिष्ट और भरपेट खाना खाया है। आपका दिल से शुक्रिया। मुन्नी, आज से आप हमारी दोस्त हो और मैं दोस्त के रूप में आपको पाकर बहुत ही खुश हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हो राजकुमारी। मेरा बचपन से एक ही सपना है कि काश मैं एक दिन के लिए शाही महल में रह पाऊँ। और मेरा सपना है कि मैं अपने राज्यों की सैर करूं। मुझे अपने राज्य के लोगों से मिलना है, उनके साथ रहना है और उनके बारे में जानना है। लेकिन अफसोस, मुझे यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हम दोनों के सपने पूरे हो सकते हैं। वो कैसे राजकुमारी? हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। और उसके बाद राजकुमारी ने मुन्नी के कान में कुछ कहा और उसके बाद मुन्नी ने राजकुमारी राजनंदिनी के कपड़े पहन लिए और राजकुमारी ने मुन्नी के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मुन्नी मेरी दोस्त, अब से कुछ दिनों तक तुम यही आराम से रहना। मैं कुछ दिनों बाद वापस तुमसे मिलती हूँ। अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर राजकुमारी राजनंदिनी ने शाही ताज को अपने पास शाही निशानी के तौर पर रख लिया और उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में महल से बाहर की ओर चल दी। यहाँ तक कि उसे बाहर पहरेदारों ने भी नहीं पहचाना। उसे लगा कि ये वही गरीब लड़की है जो कुछ दिन पहले राजकुमारी के साथ महल में आई थी। राजनंदिनी महल के बाहर चली गई। उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। उसने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास न तो खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए घर। हे भगवान, हमारे राज्य में अभी भी इतने गरीब और लाचार लोग हैं। मैं कितनी गलत थी। ये लोग तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे मैंने सोचा था। यहाँ के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और एक हम हैं जो महल में इतना खाना बर्बाद कर देते हैं और महल में फिजूल की चीजों पर इतना खर्च कर देते हैं।
राजनंदिनी अपने साथ जितने भी पैसे लेकर आई थी वह सारे पैसे उन गरीब लोगों में बांट देती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे मुन्नी की माँ दिखाई देती है। मुन्नी बेटा, तू आ गई बेटा। बेटी, आज मुझे भीख में बहुत पैसे मिले हैं। घर चल, मैं तुझे कुछ बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी। चलो मेरे साथ। इधर मुन्नी महल में राजकुमारियों वाली शाही जिंदगी जी रही थी। उसे हर दिन महल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता और पहनने के लिए रोज ही सुंदर सुंदर कपड़े मिलते। धीरे धीरे मुन्नी को अब इन सब चीजों की आदत सी हो गई और वह अब उस महल के ऐशो आराम को छोड़कर अपने पहले वाले नरक वाली जिंदगी में कभी भी नहीं लौटना चाहती थी। मैं अब किसी भी हाल में इस महल से वापस जाना नहीं चाहती। लेकिन अगर राजनंदिनी वापस आ गई फिर क्या होगा? शाही ताज अभी भी उसके पास है। मुझे कैसे भी करके उस शाही ताज को राजनंदिनी से चुरानी होगी। यह सोचकर मुन्नी अपने एक चोर दोस्त को ये काम करने के लिए बोलती है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करनी होगी, मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी रकम दूंगी। वह चोर मुन्नी की बात मानकर राजनंदिनी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे चल रही राजनंदिनी पर जाती है। वह जानबूझकर उसे टकराने का नाटक करती है और धोखे से उसके थैले से शाही ताज चुरा लेती है और उसके थैले में कुछ शाही खजाना डाल देती है। सिपाहियों, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, इस लड़की के थैले में शाही खजाना है। ये चोर है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ये क्यों कर रही हो? कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तभी सिपाही राजनंदिनी के थैले की तलाशी लेता है। दोस्तों, इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। इसने वाकई शाही खजाना चुराने की कोशिश की है। रुक जाओ, मेरे पास अभी भी अपनी पहचान साबित करने के लिए एक चीज है। कहाँ है? ये नहीं हो सकता। मेरा शाही ताज कहाँ गया? पहरेदारों ने राजनंदिनी को गिरफ्तार कर लिया। इधर चोर उस शाही ताज को लेकर मुन्नी के पास गई। आपका काम हो गया, अब आप अपना वादा पूरा करें। क्यों नहीं, अवश्य पूरा करेंगे। और फिर मुन्नी चोर से शाही ताज लेने के बाद धोखे से उस चोर को सिपाहियों से बोलकर बंदी बनवा देती है। अब से सिर्फ मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। मुझे इस महल से कोई नहीं निकाल सकता। हा 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 हा। इधर जेल में राजकुमारी राजनंदिनी पहले से ही बंद थी। तभी जेल का दरवाजा खुला और वहाँ एक और कैदी आ गई। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि वही चोर थी जो उससे उसका शाही ताज चुराई थी। तभी एक सिपाही उस चोर को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। रुक जाओ, तुम्हें इस तरह किसी को मारने का कोई हक नहीं। छोड़ दो इसे। राजनंदिनी दौड़कर उस चोर को बचा लेती है। सिपाही मार मार कर थक कर वहाँ से चला जाता है। चोर राजकुमारी राजनंदिनी का धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दे राजकुमारी, मैं आपकी गुनहगार हूँ, पर अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। चोर ने वो शाही ताज निकाला और राजनंदिनी को सौंप दिया। माफ करना राजकुमारी, यह असली शाही ताज है। मैंने मुन्नी को नकली ताज दिया है। मुझे पहले ही शक था कि मुन्नी जरूर अपनी बातों से मुकर जाएगी, इसलिए मैंने उसे नकली ताज दे दिया। और फिर उस चोर ने उसे सारी सच्चाई बताई। अच्छा, तो ये बात थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको अपनी सच्चाई बता पाऊंगी। और फिर अगले ही दिन राजनंदिनी को रानी के सामने पेश किया गया। सभी लोग राजनंदिनी को देखकर हैरान थे। यह क्या, मेरी बेटी और यह कैदी दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है? माँ, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैं इस राज्य की असली राजकुमारी राजनंदिनी हूँ। जो आपके पास बैठी है वह मुन्नी है। वह राजकुमारी नहीं बल्कि एक गरीब भिखारी की बेटी है और मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए शाही ताज है। नहीं माँ, वो आपसे झूठ बोल रही है। शाही ताज तो मेरे पास है। रानी ने जब दोनों शाही ताज को गौर से देखा तो पता चला कि उस गरीब लड़की के पास जो ताज है वो असली है। यह देखकर मुन्नी बोली,
माँ, ये एक नंबर की झूठी है। इसने धोखे से मेरे शाही ताज को बदल दिया है। मैं आपकी असली बेटी राजनंदिनी हूँ। इसी तरह दोनों के बीच आपस में बहस होने लगी। दोनों अपने आप को राजकुमारी होने का दावा करने लगी। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली राजकुमारी कौन है। ये सब क्या हो रहा है? शांत हो जाओ दोनों। तभी राजकुमारी राजनंदिनी बोलती है, माँ, मेरे पास एक उपाय है। मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए मुन्नी की माँ को महल में बुलाए जाने का अनुमति चाहती हूँ। उनके पास जरूर कोई तो राज होगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है कि असली राजकुमारी कौन है। रानी को उसकी बात सही लगती है और वह मुन्नी की माँ को महल में आने का अनुमति देती है। महारानी, बचपन में मेरी बेटी के खेलते वक्त पैर में घाव हो गया था, जिसके निशान उसके पैर पर अभी तक बने हुए हैं। और फिर दोनों लड़कियों के पैर चेक किया जाता है। अब मुन्नी के पास अपनी गलती कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। मुझे माफ कर दे राजकुमारी। आपके यहाँ से जाने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में इतने सुख का अनुभव किया और मैं इस जीवन को छोड़कर वापस उस नरक वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। पहरेदारों, मुन्नी को अभी के अभी जेल ले जाकर बंदी बना लिया जाए। रुक जाइए माँ, इसे माफ कर दीजिए। इसमें इसका कोई दोष नहीं। दोष तो इसके पीछे नरक वाली जिंदगी का है, जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत गरीब है माँ, कृपया उसे माफ कर दीजिए। धन्यवाद राजकुमारी, आप बहुत ही दयालु हैं। अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपनी अच्छी जिंदगी जियो मेरी दोस्त। और फिर राजनंदिनी बहुत ही अच्छे से मुन्नी और उसकी माँ को धन के साथ अपने महल से विदा करती है। रानी को यह जानकर हैरानी होती है कि उनकी बेटी राजनंदिनी ने राज्य के हर हिस्से का सैर किया। राजनंदिनी ने अपनी माँ को राज्य के सही निर्णय लेने में उनकी मदद की। धीरे धीरे उसका राज्य बहुत ही खुशहाल हो गया। राजनंदिनी को उसके राज उसे विरासत में मिला और वह वहाँ की एक बहुत ही दयालु और दूरदर्शी राजकुमारी बनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।